क्या कोई व्यक्ति अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है? इट इज़ पॉसिबल टू थेफ्ट हिज ओन थिंग। आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम इसी सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे कि क्या किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी ही वस्तु की चोरी का अपराध किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले का जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है, तो इसका आंसर है यस। कुछ दशाओं में यहाँ पर व्यक्ति अपनी ही वस्तु को चुराने का अपराध कर सकता है। तो दोस्तों, ये परिस्थिति क्या है, हम इसे एक इलस्ट्रेशन के ज़रिए हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप गए अपनी घड़ी को सही कराने के लिए। आप अपनी घड़ी को सही कराने के लिए गए और आपने जो घड़ी की मरम्मत करने वाला व्यक्ति है उसको अपनी घड़ी दी और आप क्या करते हैं, यहाँ पर अगले दिन आते हैं या उसी दिन यहाँ पर शाम को आते हैं और उससे क्या करते हैं, यहाँ पर आप जबरन उससे अपनी घड़ी यहाँ पर ले लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, आपने उसे यहाँ पर रिपेयर का मरम्मत का पैसा दे दिया हो या यहाँ पर आपने मरम्मत का पैसा नहीं दिया हो। यदि आपने यहाँ पर मरम्मत रिपेयर का यहाँ पर पैसा नहीं दिया है और आप वहाँ घड़ी की दुकान पर जाते हैं और उससे ज़बरदस्ती अपनी घड़ी को यहाँ पर छीन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर क्या करेगा, वो अपने रुपयों की मांग करेगा कि जो उसने घड़ी की मरम्मत की है उसके वो यहाँ पर रुपए दे तब अपनी घड़ी ले। और आप क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जाते हैं और यहाँ अपनी घड़ी को ज़बरदस्ती यहाँ पर अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो इट इज़ थेफ्ट, ये चोरी का अपराध है, ये चोरी का अपराध है और इसके लिए आपको ऐसे पनिश किया जाएगा जैसे कि चोरी के अपराध के लिए किसी और व्यक्ति को किया जाता जब वो आपकी घड़ी को चुराता। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पहली सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि आपने यहाँ पर घड़ी की जो मरम्मत का जो पैसा है वो उसे घड़ी वाले को दे दिया था। जब आपने यहाँ पर घड़ी डाली थी मरम्मत करने के लिए तभी यहाँ पर आपने पैसा चुका दिया था और ऐसी स्थिति में आप घड़ी वाले के पास जाते हैं और जबरन अपनी घड़ी यहाँ से उठा के ले जाते हैं, धक्का मुक्की उससे करते हैं और अपनी घड़ी उठा के ले जाते हैं। तो इट इज़ नॉट थेफ्ट, ये चोरी का अपराध नहीं है। यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपने क्या किया, क्रिमिनल ट्रेसपास किया, ज़बरदस्ती आप यहाँ पर उसकी दुकान में अंदर घुसाए और यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर आपने असॉल्ट किया। तो ये क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट और ये ट्रेसपास का अपराध हो सकता है, अपराध है, लेकिन यहाँ पर ये थेफ्ट का अपराध नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई राशि बकाया नहीं थी। तो दोस्तों, ऐसे ही यदि आप क्या करते हैं, कोई चीज़ यहाँ पर आप क्या करते हैं, जैसे कि आप गोल्ड देते हैं, किसी को आप सोने की कोई वस्तु देते हैं और उसके बदले में आप यहाँ पर ऋण, डेब्ट यहाँ पर उधार लेते हैं और कहते हैं कि हम इसको चुका देंगे। आप यहाँ पर ऋण उधार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थिति में आप यदि क्या करते हैं, आप उसका ऋण तो नहीं चुका रहे और उसके घर पे जाते हैं, ज़बरदस्ती जो सोने का सामान आपने गिरवी रखा था उसको आप यहाँ पर ले लेते हैं, अपने ही सामान को यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये भी क्या है, इट इज़ थेफ्ट। तो ऐसी परिस्थिति होती हैं, इन परिस्थितियों में ये कानून के अंतर्गत बताया गया है, कानून के अंतर्गत ये बताया गया है, आईपीसी के सेक्शन 378 के अंतर्गत ये बताया गया है कि ये क्या है, ये चोरी का अपराध है। वैसे तो चोरी होती है जब दूसरा व्यक्ति यहाँ पर चोरी करता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आप यदि अपनी वस्तु को भी यहाँ पर ऐसे जबरन यहाँ पर लेते हैं तो इट इज़ थेफ्ट, ये चोरी का अपराध होता है। तो दोस्तों, लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर गलती ना करें, इसीलिए ज़रूर आप यहाँ पर इस चीज़ को समझें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा लीगल वीडियो कैसे लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़।